नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय न्याय संहिता के में अगला चैप्टर जो है उसकी बुनियाद के संबंध में ही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय न्याय संहिता के परिचय के बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपको ये जानना है कि जो अधिनियम आप BNS पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? ध्यान देना है 25 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा हुआ यह तिथि है। इस तिथि को 25 दिसंबर वर्ष है 2023। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी BNS को? 25 दिसंबर 2023 को। गजट में प्रकाशन कब हुआ था? उसी दिन 25 दिसंबर 2023 को। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, लागू होने की तिथि का प्रकाशन एक तिथि को प्रकाशित किया गया था कि भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। वो तिथि थी 24 जुलाई 2024। ध्यान देना है, ये अधिनियम 2023 में बन गया था। 25 दिसंबर 2023 को इसको गजट में भी प्रकाशित कर दिया गया था, लेकिन 24 फरवरी 2024 को एक तिथि दी गई थी कि उस तिथि से यह लागू होगा, इसका प्रकाशन किया गया था। लागू होने की तिथि क्या है? लागू होने की तिथि है 1 जुलाई 2024। लेकिन ध्यान देना है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि वह धारा जो BNS में शुरू होने की तिथि से ही लागू नहीं है, वो है धारा 106(2). धारा 106(2) क्यों नहीं लागू हुआ? आप जानते हैं यार, हिट एंड रन के मामले में है कि जब कोई व्यक्ति गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, मोटर कार से, किसी भी वाहन से किसी को टक्कर मार देता है और उसका अब नियम 106(2) के तहत हो गया है कि वह रुके, उस व्यक्ति को दवा के लिए, उस व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के लिए रुके घटनास्थल पर, भाग खड़ा ना हो। अगर वो भाग जाता है तो उसको बढ़ी हुई सज़ा जो 10 वर्ष तक की हो सकती है, उसकी व्यवस्था की गई थी। इसका बहुत विरोध हुआ था ट्रांसपोर्ट मालिकों के द्वारा, जिसके बाद इसको रोक दिया गया है। यानी यह 1 जुलाई 2024 से लागू नहीं है। तो धारा जो प्रारंभ से लागू नहीं है वह धारा 106 है। लागू होने का गणतांत्रिक वर्ष क्या है? 74वां। यानी देश के गणतंत्र घोषित होने के 74वें वर्ष में यह अधिनियम लागू हुआ है। उसके बाद आपको देखना है दोस्तों कि ये अधिनियम का संख्यांक क्या है। तो ये अधिनियम का संख्यांक 45 है। ध्यान देना है, संख्यांक का अधिनियम का संख्यांक मतलब उस वर्ष यह 45वें नंबर का अधिनियम है। ध्यान देना है, 45 BNS, 46 BNSS और 47 BSC। ये अधिनियम संख्यांक आपको क्रम याद होना चाहिए एक तरीके से कि सबसे पहले BNS का जन्म हुआ है, उसके बाद BNSS का जन्म हुआ है, तब BSC का जन्म हुआ है। यानी बड़ा भाई जो है BNS है, मझोला भाई BNSS है और सबसे छोटा भाई BSC है। तो अधिनियम का वर्ष संख्यांक है 45। इसके अलावा अधिनियम का उद्देश्य है CA, कंसोलिडेट एंड अमेंड। दंडों से संबंधित विधि को कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अधिनियम में कुल 20 अध्याय है, ये आपको ध्यान देना है। अधिनियम में कुल 20 अध्याय है, 358 धाराएं हैं। थोड़ी सी धाराएं पहले वाले अधिनियम से कम की गई हैं, लेकिन चीज़ों को लगभग उतना ही रखा गया है, केवल धाराएँ अलग हुई हैं। इसके अलावा आपको ध्यान देना है, कुल धाराएँ 358 है तथा नई धाराओं की संख्या 9 है। बिल्कुल नई धाराएं 9 हैं और समाप्त धाराएं लगभग 22 हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 175 धाराओं को प्रभावित किया गया है इस BNS के द्वारा। जो पहले की धाराएं थीं भारतीय दंड संहिता की, 175 धाराओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित किया गया है। तो दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगला देखते हैं भारतीय न्याय संहिता के नए अध्याय। भारतीय न्याय संहिता के ये अध्याय आपको याद करना पड़ेगा। ये परीक्षाओं में खासकर प्री में पूछता रहता है, अध्याय 1 में क्या दिया है, अध्याय 2 में क्या दिया है। दंडों के विषय में प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के किस अध्याय में है? तो आपको ध्यान देना है 2 में। साधारण अपवाद किस अध्याय में है? धारा 3 में है। दुष्प्रेरण की बातें 4 में है। प्रयास की बातें 4 में है। तो ये मैंने यहाँ अलग कर दिया है तीनों को, जिससे आपको याद करने में सुविधा हो। इस तरीके से ये आपको अध्याय रटना होगा। इसमें कोई ट्रिक फार्मूला आप अपने से बना सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ समझाया नहीं जा सकता। आपको ये रटना होगा। अब आता है दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की नई धारा। ये इम्पॉर्टेंट है।
भारतीय न्याय संहिता की नई धाराएं, ये आपको याद होना चाहिए, ये परीक्षाओं में बार बार पूछता रहेगा। भारतीय न्याय संहिता में एक धारा है 69 जो नई है, भारतीय दंड संहिता में नहीं था। वो क्या है? प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन करना, किसी के साथ संभोग करना प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके। अगली धारा है धारा 95, अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, यानी किसी 18 वर्ष से कम। अब जानते हैं बालक को धारा 2-3 में परिभाषित किया गया है, अभी हम वहाँ जाकर पहुँचेंगे तो बताएंगे आपको। तो बालक की आयु वहाँ 18 वर्ष रखी गई है, तो यानी 18 वर्ष से कम के किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए भाड़े पर लेना, नियोजित करना, नियुक्त करना, इसको जो है ये धारा 95 में दिया गया है। अगला है धारा 195 के बाद धारा 103 है, सामूहिक नरसंहार एवं मॉब लिंचिंग के बारे में बताता है। धारा 106 ये भी नया है, हिट एंड रन के बारे में बताता है। उसके बाद अगला जो धारा है वो है धारा 111, यह संगठित अपराध के बारे में बताता है। ये है धारा 112, यह छोटे संगठित अपराधों के बारे में बताता है। अब ये संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, ये आप अभी आगे देखेंगे। उसके बाद धारा 113 में आतंकवादी कृत्य के बारे में बताया गया है। धारा 152 में देशद्रोह के बारे में बताया गया है। देशद्रोह सीधा तो नहीं लिखा है इसमें, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो देशद्रोह की आपको महक आएगी। वो है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य, तो इसी को देशद्रोह कहा जा रहा है। तो अगर परीक्षा में पूछे देशद्रोह का प्रावधान राजद्रोह था 124A भारतीय दंड संहिता में, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब राजद्रोह अपराध नहीं रह गया है, उसकी जगह धारा 152 में देशद्रोह रख दिया गया है। अगर आपके किसी कार्य से, आचरण से, लोभ से अगर देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरा उत्पन्न होता है तो आपके ऊपर 152 चार्ज करके देशद्रोह का धारा लगा करके आपको सजा दिया जाएगा। उसके बाद अगला है 304 झपटमारी। ये चोरी के साथ एक आजकल ये बहुत अपराध चलन में आ गया था, इसको रोकने के लिए इसलिए बीएनएस में इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। 104 यानी जब आपको वहाँ पढ़ाएंगे चोरी के बारे में, वहाँ बताएंगे कि जब चोरी में बल और हिंसा शामिल हो जाता है, चोरी करते वक्त बल, त्वरित बल वगैरह शामिल हो जाता है, तो वो झपटमारी में आ जाता है। वहाँ चलेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि धारा 69, 95, 103, 106, 111, 112, 113, 152, 306 ये नई धाराएं शामिल हैं, की गई हैं बीएनएस में। आईपीसी की वो धाराएं जो समाप्त कर दी गई हैं, तो देखिए आईपीसी में कुछ धाराएं पहले से समाप्त थी, तो ये तो बात ही नहीं है, ये तो समाप्त थी और समाप्त हो गई, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन धारा 61 जो था वो संपत्ति के समापरण के बारे में था, इसको समाप्त कर दिया गया है। धारा 124A राजद्रोह के बारे में था, इसको समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो है ये जुलूस में सामूहिक ड्रिल करना, सामूहिक प्रशिक्षण देना दिलाना, ये 153A में था, इसको समाप्त कर दिया गया है। कूटकृत सिक्कों का आयात और कूटकृत सिक्कों का निर्यात जो है, भारतीय सिक्कों का आयात और निर्यात, कूटकृत सिक्कों का खासकर आयात निर्यात, ये चैप्टर समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो 264, 265 वगैरह में रहता था कि तौलने के लिए खोटे उपकरण, खोटे बाट माप का कपटपूर्वक उपयोग, खोटे बाट माप को अपने कब्जे में रखना, खोटे बाट माप को बनाना बेचना, ये खोटे ये बाट और माप जो हैं मेजरमेंट की वस्तुएं, जो खोटी मेजरमेंट की वस्तुएं थीं, ये जहाँ जहाँ भी थी 264, 265, 266, 267 में इसको अधिनियम में जगह नहीं दी गई है, बीएनएस में जगह नहीं दी गई है। भारतीय दंड संहिता में तो ये अपराध थे, लेकिन बीएनएस में इनको जगह नहीं दी गई है, ये हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा आत्महत्या का प्रयत्न भी अब दोस्तों अपराध नहीं रह गया है, इसको हटा दिया गया है। ठग का अपराध अब समाप्त कर दिया गया है। ठग के लिए जो दंड था 310, 311 में, ये अधिनियम बीएनएस में खासकर जगह नहीं प्राप्त कर सका है। इसके अलावा प्रकृति विरुद्ध अपराध जो होता था, जो 377 में रहता था भारतीय दंड संहिता में, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, यानी कि जो है 377 में जो था प्रकृति विरुद्ध अपराध, उसको भी अब बीएनएस में जगह नहीं दिया गया है। जो है समय के साथ इसको भी एक तरीके से बीएनएस ने स्वीकार कर लिया है। तो अगर आप देखेंगे मोटा मोटी, तो सब तो नहीं, लेकिन लगभग कुछ
अपराध जैसे संपत्ति के समर्पण का जो दंडादेश था, राजद्रोह था, सामूहिक ड्रिल प्रशिक्षण था, सिक्कों का आयात निर्यात था जो है, उसके अलावा तोलने के बाट माप से संबंधित जो अपराध थे, आत्महत्या का अपराध था, ठगी से संबंधित, प्रकृति विरुद्ध अपराध से संबंधित जुड़ा हुआ अपराध जो था, ये अब बीएनएस में अपराध नहीं रह गए हैं या दंडादेश नहीं रह गए हैं, इनको समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था लगभग अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 175 धाराओं को जो है उसमें प्रभाव पड़ा है, संशोधन किया गया है। तो इस तरीके से बीएनएस में बहुत लोग ये आरोप लगाते थे कि बीएनएस में केवल सरकार ने धाराओं को इधर से उधर कर दिया है। ऐसा नहीं है, धाराएं तो इधर उधर हुई हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें समय के साथ शामिल की गई हैं। हालांकि बहुत कमियां हैं। कमियां हम जब बीएनएस पूरा पढ़ लेंगे तो आपको बताएंगे कि बीएनएस में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं है, इसकी चर्चा वहाँ हम करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।